नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी यूजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आधार कार्ड संबंधित कई समस्याएं आप सभी को आ रही होंगी। आधार कार्ड से सभी समस्याओं पे मैं इस वीडियो में आपसे बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहली बात यहां पर कि आधार कार्ड में कौन कौन से इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके आधार कार्ड पे नाम, डीओबी, ये सब गलतियां हैं, वो क्या करें। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके आधार कार्ड जो है वो जिस नंबर से लिंक्ड है वो नंबर या तो बंद हो चुका है या तो उस नंबर पे ओटीपी नहीं जा रही है, कुल मिला के वो नंबर उनका डीएक्टिवेटेड है। अब वो अपना फोन नंबर चेंज करना चाहते हैं, तभी वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो सबसे पहले यहां पर आपके सामने यहां पर आपसे आधार नंबर लेगा और जैसे यहां पे आधार नंबर डालोगे ओटीपी आएगी। ये ओटीपी उस नंबर पे जाएगी जिस नंबर से आपका आधार कार्ड यहां पर लिंक्ड होगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। जब मैं फॉर्म भरवा रहा था, पहले दिन जिस दिन फॉर्म आया था उसी दिन मैंने इस बात को 2-3 बार कोट करके बोला। फिर जब मैंने डॉक्यूमेंट का वीडियो दिया तब फिर से मैंने इस बात को कोट करके बोला, पहला काम अपना आधार कार्ड का नंबर सही करवा लो अगर उसमें गड़बड़ी है तो। और आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया। अब आप आ चुके हो लास्ट समय में और अब आप हो परेशान। तो पहली चीज तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप इनसिंसियर हो। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती आपकी ये है और ये चीज आपको बुरा लगना चाहिए। लेकिन अब समय ये नहीं है कि मैं आपको गिल्ट फील कराऊं, समय ये है कि सोल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, अगर नाम या डीओबी में कोई गलती है तो परेशान मत हो। आप ओटीपी जा रही है आपके अगर नंबर पर ओटीपी जा रही है तो कुछ नहीं लोड लेना है। आप सिंपली यहां पर आप अपना फॉर्म भरिए। आप जब फॉर्म आप जैसे अपना आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगी, ओटीपी डालेंगे तो वहां पर वो नाम, डेट ऑफ बर्थ सब ले लेता है अपने आप, लेकिन वो एडिट हो जाता है। तो आप उसको एडिट कर लीजिए, जो सही वाला जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट में है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके क्लास 10th के मार्कशीट में है वो आप फिल कर दीजिएगा तो आपका काम तो हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसको सही कराने का जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दीजिएगा, उसको रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, वो उसमें मत चूकिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पर फोन नंबर की, तो फोन नंबर की ऐसी समस्या है कि इसका क्या अल्टरनेटिव है। यहां पर पहला अल्टरनेटिव मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पहला अल्टरनेटिव है लेकिन वो भी बड़ा रिस्की है आपके लिए। यहां पर अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहां पर पैन कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे तो किसी ओटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर आप सिंपली पैन कार्ड नंबर डालिए और यहां पर प्रोसीड कर जाइए। लेकिन अब यहां पर एक समस्या यह जनरेट होगी, अगर मेरे पास पैन कार्ड ही नहीं है तो क्या करें। अब देखो, यहां पर पैन कार्ड अगर आप तुरंत बनाना चाहते हो, मतलब पैन कार्ड का नंबर आप अगर तुरंत चाहते हैं, 1 घंटे के अंदर आपको चाहिए, तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें रिक्वायर्ड होता है आधार कार्ड का नंबर और आधार जिस नंबर से लिंक्ड होगा उस पर जाएगी ओटीपी। कुल मिला के वो प्रोसेस आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी समस्या के कारण तो आप इसमें फंसे थे। तब क्या करें, तब आपके पास एक माध्यम होता है कि आप जाएंगे, जो जनसेवा केंद्र होता है वहां से अपने पैन कार्ड बनने के लिए अप्लाई करेंगे। वहां पर आप अप्लाई कर दोगे, कहते ये हैं सब लोग कि 4 से 5 दिनों में ये पैन कार्ड बन जाएगा। लेकिन अब इसकी कोई गारंटी नहीं लेगा और ना ही आपको कोई सिक्योरिटी दे पाएगा। फिलहाल होली का समय आने वाला है, ये भी एक बड़ी समस्या है आपके लिए। तो आप हो यहां पर बीच मझधार में, काम एक ही कर सकते हो, आप अपने आधार कार्ड का नंबर चेंज करने वाला रिक्वेस्ट भी रेज करवा दो। ये जो है वो आपके बैंक से होता है, पोस्ट ऑफिस बैंक से, अदर लोकेलिटीज में डिपेंड करता है, अलग अलग चीजों पे। अब मैं जैसे अगर पर्टिकुलर आपको बता भी पाऊंगा तो मैं सिर्फ बनारस का बता पाऊंगा, बाकी कहां पे कैसे होता है वो आपको देखना होगा। उसके लिए आप पता करिए बैंक पोस्ट ऑफिस कहां से होगा, किस पर्टिकुलर जगह से होगा, वहां पे जाइए और अपनी रिक्वेस्ट को डालिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरा एज सून एज पॉसिबल नंबर जो है वो चेंज करवाना है, हम क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस भी है कि आप चाहो तो आधार कार्ड के लिए अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, घर बैठे रेज कर सकते हो। लेकिन मैं वो प्रोसेस आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अगर मैं बताया और अगर उससे आपके चेंज होने में लग गया समय ज्यादा तो आप मुझे ब्लेम कर दोगे। इसलिए मैं वो प्रोसेस नहीं बता रहा हूं। आप जनसेवा केंद्र जाइए, आप जाइए बैंक या पोस्ट ऑफिस, वहां ये नंबर वाला चेंज तो आपके बैंक पोस्ट ऑफिस से ही होता है, जनसेवा केंद्र से आपका पैन कार्ड बनेगा। तो ये काम आप अपना यहां पर कर सकते हैं। आपके पास अल्टरनेटिव सोल्यूशन के तौर पे बस यही एक सोल्यूशन यहां पर। अब यहां पर एक सोल्यूशन यह आता है जिसकी मैं बातचीत कर तो दे रहा हूं, लेकिन ये बात गलत ही मानी यहां पर। जैसे यहां पर क्या है, इसने क्लियर लिखा कि अपने माता पिता रिश्तेदार की पहचान का उपयोग ना करें।
आप आधार कार्ड में एक काम ये कर दोगे, कई लोग दिमाग ऐसा लगा रहे हैं कि आधार कार्ड में डाल देंगे मम्मी पापा किसी का भी, अब वहां पे नाम नंबर सब चेंज हो ही जा रहा है, नाम डीओबी सब चेंज हो ही जा रही है, तो वहां चेंज करके अपना कर देंगे। अब ऐसे केस में आपको लगेगा कि आपने सही किया, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया, क्योंकि इसने बहुत क्लियरली इस बात को मना किया। तो ये काम मत करिए। आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाइए या अपना पैन कार्ड बनवाइए, दोनों में से एक काम यहां पे कर लीजिए। जो आपका जल्दी हो जाए उसके थ्रू आप अपने फॉर्म को यहां पर फिल कर रहे होंगे। मन में यही आ रहा होगा कि सर डेट बढ़ जाएगी क्या फॉर्म भरने की। अब देखिए पिछले साल देखेंगे तो पिछले साल भी एग्जाम की डेट बढ़ी थी, उसके पिछले साल भी आपके फॉर्म, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एग्जाम डेट नहीं, फॉर्म भरने की डेट बढ़ी थी, उसके पिछले साल भी फॉर्म भरने की डेट बढ़ी थी। अब इस बार भी ऐसा होगा, इसका कोई मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, संभावनाएं तो होती ही हैं। संभावनाओं पे आप काम करो और काम ये होगा आपके लिए कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपनी रिक्वेस्ट रेज कर दो, ठीक है। लेकिन पहले प्रॉपर चैनल से पता कर लीजिए कि किस बैंक में होता है, कहां पे होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है तो कहां पे होता है। अगर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनसेवा केंद्र वाले को बताओ कि मेरी समस्या ऐसी है, क्या कुछ उपाय है, कुछ तरीका है कि जिससे जल्दी बन जाए, तो वो आपको तरीका बताएगा, अगर तरीका होगा तो, ठीक है। वैसे मैं जो बात किया 2-4 जनसेवा केंद्र, तो उन्होंने कहा कि 4 दिन में आपको पैन कार्ड नंबर पता चल जाएगा। तो हो सकता है 4 दिन में अगर पता चल जाए तो कुछ अभी लेट नहीं है, अभी भी आप चाहोगे तो लास्ट डेट तक फॉर्म भर सकते हो, अगर 26 मार्च आपकी लास्ट डेट होगी तो ऑप्शन और सॉल्यूशन आपके पास यही है। मैंने एनटीए की हेल्पलाइन नंबर पे भी बात किया, तो उन्होंने भी अगर कहा कि आधार कार्ड वाला ये इशू है तो आप पैन कार्ड पे ही जाके अपना ये काम कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे यहां पर, ठीक है। तो ये आधार कार्ड से रिलेटेड सॉल्यूशन के नाम पे यही सॉल्यूशन है आपके पास यहां पर। बाकी और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो पॉसिबिलिटी होगी वो सारे तरीके आपको, वो सारी मदद आपको यहां पर कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।